हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट शाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो IBPS RRB पी और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में 60 डेज़ की स्ट्रेटजी यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ बिगिनर्स के लिए, और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता है कि उनकी तैयारी अभी हल्की है, या मतलब वो अटैम्प्ट अच्छे नहीं कर पा रहे, मॉक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से हाई तक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सबसे पहले अगर पैटर्न की बात कर लें तो रीजनिंग और क्वांट्स यहाँ पर प्रीलिम्स में आने वाला है। 40 क्वेश्चंस 40 मिनट मार्क्स के, और 45 मिनट्स आपको यहाँ पर कंपोजिट टाइम मिलेगा। और मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट हैं: रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, और आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, क्वांट। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में से आपका यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप चाहे तो हिंदी चूज़ कर सकते हो, या हिंदी इंग्लिश का पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर हम देखो सिलेबस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, डेटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें सारे प्रीलिम्स के भी आ गए हैं टॉपिक्स, और सारे मेंस के भी टॉपिक्स आ गए हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है। उसके बाद क्वांट्स की अगर बात करें तो नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DI, अर्थमेटिक, डेटा सफिशिएंसी, और क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, ये सारा आपका पूरा प्रीलिम्स और मेंस को मिला के यहाँ पर आपका सिलेबस है। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर देखो दोनों का क्या रहता है, मतलब या तो आप हिंदी देते हो या इंग्लिश देते हो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों में आता है। जैसे हम हिंदी में पठित गद्यांश बोलते हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन आपका आता है यहाँ पर वर्तनी को, मतलब जो भी आपका वाक्य है उसको सही, मतलब गलत है, कौन सा गलत है उसको पहचानना, ठीक है। वर्ड रिप्लेसमेंट, मैच द कॉलम, फिलअप्स, वर्ड स्वैप, पैराजम्बल। तो ये इंग्लिश और हिंदी का मतलब सिलेबस लगभग सेम ही है, लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आती है, एक मॉडरेट लेवल की आती है। बहुत बेसिक्स भी क्वेश्चन होते हैं उसमें, मॉडरेट भी होते हैं, हाई लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आते हैं, और बैंकिंग और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जिससे स्टैटिक पोर्शन जो कि रहता है आपका, वो पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करके ये देखा है कि जनरल अवेयरनेस में आपका 6 मंथ का तो करंट अफेयर्स पूछा ही गया था, लेकिन उससे पहले के भी कुछ मंथ्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, इंडेक्स और रैंकिंग, अवार्ड्स वगैरह, ये सारे पूछे गए थे। तो वो भी आप जो है पिछले महीने के कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेजी अगर हम बात करें तो हमारे पास 60 डेज़ हैं टोटल, क्योंकि 7 अगस्त से हमारे यहाँ पर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, PO में भी और आपका क्लैरिकल में भी, ठीक है। तो फर्स्ट वीक की अगर हम बात करें, आज से बात करें, आज 7 जून है, 7 जून से 30 जून आपका जो पहला वीक रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, देखो जो भी बिगिनर्स हैं, मैं ये मान रही हूँ कि आपको अभी कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। बैंकिंग के बारे में भी आपको कुछ भी नहीं पता, अभी कोई से भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए, तो उसी हिसाब से मैंने आपके यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई है। अब देखो अगर आपको अभी कुछ नहीं पता है, तो अगर आप यहाँ से उठा के हाई लेवल की तैयारी करनी शुरू कर दोगे तो आपके लिए वो बिल्कुल बेकार है, और आप डीमोटिवेट हो सकते हो। इसलिए यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी स्ट्रेटेजी लाई हूँ जिसमें कि आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, बट एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर आप उन लोगों के बराबर खड़े होगे जो अभी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट वीक में अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर मैंने लेके हैं जो कि आपको फर्स्ट वीक में जिनके बेसिक्स सीखने हैं, ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। तो इनमें से जो 2 टॉपिक है, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को आते हैं, उनके लिए कोई नए नहीं होंगे, ठीक है। बाकी इसमें से जो टॉपिक्स हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, ये थोड़े से आपके लिए नए होंगे अगर आपने अभी तक बैंकिंग की तैयारी नहीं की है तो, ठीक है। अब ये पहले इसका वो देख लो आप वेटेज, तो 15 से 16 मार्क्स आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ये 15 से 16 मार्क्स के यहाँ पर आते हैं, तो बहुत बड़ा मार्जिन है, मतलब आप 15 से 16 मार्क्स सिर्फ इन्हीं टॉपिक से गेन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने किससे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसे हम चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, ये प्रीलिम्स लेवल में आती है। तो आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे अंकुश लांबा सर से, जो कि बैंकिंग क्रॉनिकल 2.0 पर उनका चैनल 2.0 उनका चैनल है। तो आप डालोगे कोडिंग डिकोडिंग
बाय अंकुश लांबा सर। मतलब आप उसमें एक आएगा कि 2 मिनट्स में ही कोडिंग डिकोडिंग कैसे करें, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस आते हैं, उनका जो पैटर्न है, उनका जो मेथड है कोडिंग डिकोडिंग करने का, उससे आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने वो प्रैक्टिस करना अच्छे से सीख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और ऑर्डर एंड रैंकिंग का, तो ये सब आप पुनीत सर की वीडियोज से पढ़ सकते हो। बैंकर्स वे हर दिन, जैसे मान लो आपने आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है सर से, अंकुश लांबा सर से, तो आज आप कोडिंग डिकोडिंग सर की पढ़ोगे और शाम को क्या करोगे, आप उसके क्वेश्चंस को, मतलब थोड़े टाइम बाद आप उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट डे आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ लोगे, जो कि आप पुनीत सर की देखोगे, आप लिख देना अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ बाय पुनीत सर। उसके बाद नेक्स्ट डे आप इनइक्वालिटी करोगे। जो जो ये टॉपिक्स आप पहले इनकी वीडियोस देखते जाओगे और फिर उसी दिन इनके क्वेश्चंस करते जाओगे, ठीक है। तो ये 7 टॉपिक्स हैं, 7 डेज़ में आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे और आपका एक बेसिक आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर वही चीज़ हम क्वांट में बात करें तो क्वांट में देखिए मिसलेनियस टॉपिक्स कम है, बट ये है कि आपको इसमें जो कैलकुलेशंस है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको 7 दिन तो मैक्सिमम लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, स्क्वायर्स आप 1 से 30 तक एक पेपर पे लिख के रख लो, अपनी जहाँ भी आप पढ़ते हो अपनी टेबल पे लगा लो। अगर आप फ़ोन से ही पढ़ते हो तो फ़ोन की वॉलपेपर पे लगा लो, या उस जगह पे लगा लो जहाँ आप फ़ोन में बार बार अगर जाते, जैसे आपकी गैलरी में लगा लो, कहीं भी लगा लो, ऐसे व्हाट्सअप में तो रहने दो मतलब आप जहाँ भी आपको जब से सबसे ज़्यादा नज़र जाती है आप वहाँ स्क्वायर्स लगा लो, क्यूब्स लगा लो, और परसेंटेज के फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे मान लो 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/4, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/5, ठीक है। तो इस तरीके की ये आपको लगा के रखने, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपको लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी है, ठीक है। अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये दोनों अराउंड सेम है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन ये आपको एक दिन में निपटाना है, मतलब इसके लिए आप 2 दिन दे सकते हो। एक दिन में आपने वीडियोस देखी, थोड़े क्वेश्चंस किए, अगले दिन आप दो, यानी कि आप ऐसा कर सकते हो आज सिंप्लीफिकेशन कर लिया, कल अप्रॉक्सीमेशन कर लिया, थोड़े अलग अलग टॉपिक्स हैं, होती बस कैलकुलेशन है एंड में, ठीक है। तो उसके बाद आपकी नंबर सीरीज़ आपको मिसिंग यहाँ पर आप करना, पहले मिसिंग नंबर सीरीज़, एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी होती है, ठीक है, वो अभी मत करिएगा, पहले आप मिसिंग करिएगा, क्योंकि अभी आप लेवल स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो मिसिंग आपको ज़्यादा ईजी रहेगी। रॉन्ग में आप थोड़ा सा फंस जाओगे, इसलिए रॉन्ग को अभी आप अप्रोच नहीं करोगे, किसको करोगे, मिसिंग नंबर सीरीज़, ठीक है। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक आप सबने 10th क्लास में की होगी, वही यहाँ पर होगी, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच दूसरी होगी, क्योंकि हमें वो वाला मेथड से सॉल्व नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, उन 5 क्वेश्चंस को आपको लगभग 2 मिनट में निपटाने हैं, तो वो वाली अप्रोच नहीं चलेगी जो हम 10th में करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स यहाँ पर 2 हैं, एक है अरुण सर जो कि बैंकर्स वे से हैं, और दूसरे हैं आशीष अरोड़ा सर जो कि स्टडी फाइट से हैं। आप इन दोनों में से किसी की भी वीडियोज़ देख सकते हो, अगेन टॉपिक डालो और सर का नाम डालो और उनकी वीडियोज़ देख लो, दोनों में से जिसकी वीडियोज़ आपको पसंद आए आप उनको फॉलो कर लो। मैंने पर्सनली अरुण सर को फॉलो किया था अपने जो कि मेरा जब बिगिनिंग टाइम था, तो मैंने अरुण सर को फॉलो किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कंप्यूटर की, देखो ये आपका फर्स्ट वीक का हो गया आपका रीजनिंग और क्वांट, ये आपको करना है, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आप जैसे जैसे सीखते जाओगे ये सारे क्वेश्चन आपको इनको प्रैक्टिस करना है, वीडियोस देखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उनको जब टाइम मिले उनको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। और उसके बाद आपका देखो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में यहाँ पर आपका देखो कुछ लोग ऐसा करेंगे कि प्रीलिम्स के बाद हम कंप्यूटर करें, हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस को साथ में, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपका जब मेंस होता है तो 1 महीने का टाइम होता है, कभी कभी उससे भी कम होता है, तो आपको क्या होता है इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है क्वेश्चन, मतलब कंप्यूटर तैयार करने का या जनरल अवेयरनेस तैयार करने का, या फिर मेंस लेवल की तैयारी करने का, क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, तो वो आप 1 महीने में, जब अगर मान लो आपने सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करी प्रीलिम्स तक, और रिजल्ट आने के बाद या फिर प्रीलिम्स के बाद आपने शुरू करी मेंस की तैयारी, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे उस कैंडिडेट से जो कि अभी से प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो मेंस की तैयारी अभी हमें अभी से ही करनी है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का एक बैच है लक्ष्य IBPS RRB PO क्लर्क, जो कि प्रीति मैम का है, एग्जामपुर चैनल पर है, ये 1 साल पुराना बैच है, बट इसकी अराउंड 44 वीडियोज़ हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, ठीक है। आप उनमें से मतलब डेली आपको एक वीडियो देखनी है, थोड़े बहुत मतलब मैम ने थोड़ा खींच रखा है, ऐसे ज़्यादा उसमें
क्योंकि वो लाइव क्लासेस होती थी तो मैम डाउट्स भी सॉल्व करती थी, तो आप स्किप कर करके वीडियो देख सकते हो और उसके बाद या आप जो है इसकी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, ठीक है। और उसमें से आपको क्या करना है, हर वीडियो के अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आप दोबारा रिवाइज़ करने के लिए दोबारा वीडियोस नहीं देख सकते, क्योंकि वीडियोस हर वीडियो 40-40 45 मिनट की है, तो वो क्या बोलते हैं आपका प्रैक्टिकल नहीं है अगर आप दोबारा से उसको रिवाइज़ करोगे। और एक वीडियो देख के अगर मान लो आप एक हफ्ते बाद उस चीज़ को देखोगे, आपको वो चीज़ याद नहीं रह जाएगी, इसलिए आपको अपने हर वीडियोस के नोट्स बनाने हैं। मैम ने पूरा कवर किया हुआ है, उसमें से कुछ भी अलग नहीं आएगा। उतना अगर आपने कर लिया तो आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है आज एक, मतलब, और उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना ये आपका लगभग आप 30 से 35 दिन में पूरा कंप्लीट कर लोगे ये वाला बैच, ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्पीड में भी देख रहे हो तो इसके बाद जैसे ही आपके नोट्स बन जाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक्स देने हैं आपको सिर्फ कंप्यूटर के, ठीक। कंप्यूटर के बहुत सारे मॉक्स आपको ऐसे 10 क्वेश्चंस के, 20 क्वेश्चंस के अड्डा अड्डा 247 ऐप पे मिल जाएंगे, या बहुत सारी ऐप्स हैं, आपको कंप्यूटर के मॉक्स वहाँ पर मिल जाएंगे। और अपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ करना है बस। कंप्यूटर के लिए सिर्फ इतना करना है, डे 1 से डे लास्ट तक कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। 30-35 दिन में अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, अपने बेसिक्स कवर कर लो, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मॉक्स देने और रिवाइज़ करना है, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। तो ये कंबाइंड है कंप्यूटर के लिए। और रीजनिंग क्वांट की अभी हम आगे बात करेंगे, अभी वो फर्स्ट वीक का ही किया हमने। उसके बाद अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो जनरल अवेयरनेस में आपको बैंकिंग अवेयरनेस करनी है सबसे पहले कपिल काठपाल सर की। कपिल काठपाल सर के आप डालोगे बैंकिंग अवेयरनेस बाय कपिल काठपाल सर, ठीक है, यूट्यूब पे, तो आपको उनकी कुछ वीडियोस मिलेंगी। उन वीडियोस को आपको 1 वीक में कंप्लीट कर लेना है, ठीक। 1 वीक या 10 डेज़ तक आपको उसको कंप्लीट कर लेना है। और उसमें आपके कुछ वीडियोस हैं, थोड़ी लंबी होंगी, अगेन आप उसके नोट्स बना लीजिए, और नहीं भी बना रहे तब भी कोई बात नहीं है, उनके आपकी जो है वो इस तरीके से पढ़ाते हैं तो आपको याद रह जाएगा। और अगर आप चाहते हो नोट्स बनाना तो आप उसको नोट्स बना लो, एक वीक में आप इसको निपटा दो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी डेली करंट अफेयर्स है वो आपको करना है फेयर्स क्लाउड की वेबसाइट से, ठीक है। और आपको अपने खुद के नोट्स बनाने, देखो जो आपका ये आरआरबी है ना, इसकी जो जनरल अवेयरनेस आती है वो बहुत डीप आती है। पिछले कुछ सालों से एक बहुत अलग ही ट्रेंड में आपकी जनरल अवेयरनेस पूछी जा रही है। वो मतलब करंट अफेयर का वो पॉइंट नहीं पूछते हैं ये जो कि हर कैंडिडेट ने पढ़ा होगा, वो पॉइंट पूछते हैं जो हम स्किप कर देते हैं, जो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे से जो भी न्यूज़ है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके हर एक पॉइंट को पढ़ना है, फिर उसके अपने नोट्स बना लेना है। तो आप अफेयर्स क्लाउड का डेली आपका करंट अफेयर्स आता है वो आपको करना है, ठीक है। तो जून है आपकी, जून चल रही है तो जून के आप डेली स्टार्ट कर दो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें 6 मंथ का कवर करना है, तो 6 मंथ का कवर करने के लिए, क्योंकि सितंबर में आपका मेंस होगा, ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ से अप्रैल से आप सितंबर तक का पूरा करोगे। तो अप्रैल और मई अगर किसी ने नहीं करा है करंट अफेयर्स तो वो अब यहाँ से क्या करें, जैसे ही बैंकिंग अवेयरनेस वाला टॉपिक आपका ख़त्म होता है कपिल काठपाल सर का, डेली तो आप सीए कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स का जो है आपको अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अप्रैल और मई की जो आपकी करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ है उसको आप उठाओगे, 15 दिन आपको 15 दिन लगाकर आपको उन पीडीएफ को कंप्लीट करना है। जैसे 15 दिन आप अप्रैल की कर लो और फिर 15 दिन में आप किसकी कर लो, मई की कर लो, ठीक है। तो ये सेकेंड वीक से आप करोगे, जैसे फर्स्ट वीक में आपने बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर ली, सेकेंड वीक से आपने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद आपको लगभग 1 महीना इसमें लग जाएगा, और आप जुलाई में होगे, उस टाइम जुलाई चल रही होगी जब आप ये कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। तो जुलाई के मिड तक या फिर थोड़ा सा आगे 20 जुलाई तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डेली तो आप जो सीए कर रहे होगे वही कर रहे होगे, और आपको रिवाइज़ करना है, जो भी आप डेली सीए कर रहे हो उसको वीकली रिवाइज़ करना है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे अगेन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपके मेंस के टाइम पर आपको मगअप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें नहीं बैठती हैं सही से, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको वीकली आपको रिवाइज़ करना है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। डेली सीए करोगे, अप्रैल मई का कंप्लीट कर लो और बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर लो, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स आपको कब तक करना है, आपको करना है 15 सितंबर तक, ठीक है, 15 सितंबर तक करना है आपको। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं,
एक जो है एक का मेंस आरआरबी या फिर वो पीओ या फिर क्लर्क में से किसी एक का मेंस आपका अक्टूबर में भी पड़ रहा है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो उसके लिए आपको सितंबर पूरा ही कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी यहाँ पर मैं पूरा इकट्ठा ही लेकर आई हूँ। इंग्लिश में आपको क्या करना है, डेली रीडिंग करनी है, अपनी बेसिक बुक से रीडिंग करिए। ऐसा नहीं है कि आप एडिटोरियल पे जंप कर जाओ, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, तो एडिटोरियल पे जंप मत करो, क्योंकि एडिटोरियल जो है काफ़ी ज़्यादा द हिंदू और जो भी आपकी इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसका जो है टफ रहता है, तो वो अभी मत करिए, आपको डिमोटिवेशन आ जाएगा। आप क्या करें, जो भी आपके पास बेसिक इंग्लिश की बुक्स हैं, कोई भी आपकी अगर टेक्स्ट बुक है किसी की भी, तो वो उसको उठा के पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो कि पैराग्राफ क्या कहना चाह रहे हैं। डेली आप आधे घंटे की रीडिंग करो, धीरे धीरे आप रीडिंग करते रहो। मान लो आप ऐसी पॉइंट पे पहुंच गए हो कि आप अपनी जो बुकिश इंग्लिश है, जो नॉर्मल बेसिक बुक्स हैं, उनको समझ पा रहे हो, फिर आप मूव कर सकते हो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ अब मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो गई, मुझे चीज़ें थोड़ी समझ में आने लगी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंग्लिश के लिए आपकी बात करें किसको फॉलो करना है, तो आप दो टीचर हैं यहाँ पर, निमिषा बंसल मैम जो कि यूट्यूब पर है, विशाल परिहार वो भी यूट्यूब पर है, बैंकर्स डे करके उनका चैनल है, ठीक है। आप उनकी बेसिक टू हाई करके वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो, उसमें उन्होंने एरर डिटेक्शन कैसे करना है, कैसे फिलअप्स करने हैं, ये सब बताया, ठीक है। अब रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। थ्रू आउट आपको यही करना है पूरे 2 महीने। एक आपको आरसी डेली करना है मॉडरेट लेवल का, क्योंकि मेंस में आपका जो है इंग्लिश होगा तो उसका लेवल भी थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा प्रीलिम से। तो आपको क्या करना है, एक आरसी डेली करना है मॉडरेट लेवल का, 10 एरर डिटेक्शन करने हैं। फिलअप्स और क्लोज टेस्ट आप जो है अल्टरनेटिव डे पे कर लीजिए, आज फिलअप कर लिए, कल क्लोज टेस्ट कर लिया, ऐसे ही पैराजंबल आज कर लिए, कल व्हाट्सएप कर लिया, तो इतना इनफ है इंग्लिश में, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेली अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हो, इंग्लिश को प्रैक्टिस कर रहे हो और डेली रीडिंग कर रहे हो, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो जाओगे। आप 2 महीने बाद आप देखोगे खुद को कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हो इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं रीजनिंग और क्वांट, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, अभी फर्स्ट वीक में आप बेसिक्स के जो उन्हें हम मिसलिनियस टॉपिक्स बोलते हैं वो कवर कर चुके हो। अब हम सेकेंड वीक में स्टार्ट करेंगे आपके जैसे 14 से 20 जून आपका जो है सेकेंड वीक है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है आपको सबसे पहले, जो भी मिसलिनियस टॉपिक्स आपने पढ़े थे पिछले फर्स्ट वीक में, जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े थे उनके क्वेश्चंस को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से उठाकर डेली प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्री लेवल की पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करना है। आप अंकुश लांबा सर की वीडियोस देख सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर कैसे पजल्स को सॉल्व करते हैं, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं, वो यहाँ बताया है। तो पहले आप कौन सी वीडियोस देखोगे, उनकी जो प्री लेवल की पजल्स हैं उनको उठाकर देखोगे, ठीक है। आपको 2 दिन तक लगातार उनकी वीडियोस देखनी है। जैसे मान लो अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपको पहले उनकी वीडियो देखनी है, उनकी अप्रोच सीखनी है, वो किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद जो भी वहाँ पर वो पजल उन्होंने दी है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो बंद करने के बाद आप बैठ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, उस टाइम। उसके बाद 2-3 दिन आपने जैसे ही वीडियोस कंप्लीट कर ली, देखना आपको अप्रोच समझ में आ गई कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, तो 2 दिन के बाद आप क्या करो, अपने खुद से आप जो है पजल्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। खुद पजल्स आप प्री लेवल की बहुत जगह आपको मिल जाएंगी, प्री लेवल की पजल्स उठाओ और उनको बनाना शुरू करो, ठीक है। अगर इसी में क्वांट की बात करें तो क्वांट में भी आपको वही सेम चीज़ करनी है, जो भी प्रीवियस टॉपिक्स आपने पढ़े थे उनके 5-5, 10-10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं साथ में। उसके बाद अगर हम डीआई की बात करें तो प्री लेवल की डीआई आप आशीष अरोड़ा सर से कीजिएगा, ठीक है। आशीष अरोड़ा सर डालिएगा, प्री लेवल डीआई बाय आशीष अरोड़ा सर, तो वही करना है आपको सेम। वॉच उनकी वीडियोस को देखना है और ठीक है, उनको वीडियोस को देखिए ध्यान से, वो किस तरीके से आपके प्री लेवल पजल को सॉल्व कर रहे हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान लगा के यूज़ करिए। नोट भी बना सकते हो आपके किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद जब वो सॉल्व कर लें, सेम अप्रोच आप वही यूज़ करिए जो पजल में यूज़ करी थी। आप खुद से आप उसको उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद 2-3 दिन बाद जैसे आप क्वेश्चंस आशीष अरोड़ा सर की तो काफ़ी सारी पीडीएफ्स उनके स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, जहाँ पे वो पीडीएफ्स देते हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब बात करें थर्ड वीक की, तो थर्ड वीक में आपका 21 जून से 27 जून तक आपका थर्ड वीक है। अब देखो थर्ड वीक में अगर हम जब आएंगे तो आपका मिसलिनियस टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्रीलिम्स लेवल की जो आपकी
क्या बोलते हैं पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को कर चुके हो, आप प्रीलिम्स लेवल की डीआई को कर चुके हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक सेक्शनल मॉक देना है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग का आपका प्रीलिम्स लेवल का जो अभी सिलेबस है वो कवर हो चुका है, वो इसी में कवर हो चुका है। तो आपको क्या करना है, एक सेक्शनल मॉक देना है रीजनिंग का, मतलब सेक्शनल मॉक्स देने हैं आपको रीजनिंग के, जो कि इसमें कि आप अपनी ग्रोथ को एनालाइज करोगे, आप देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, कौन से क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है जो आप अपने मॉक में अटैम्प्ट नहीं कर पाए, और उन टॉपिक्स की वीडियोस दोबारा आप चाहो तो देख सकते हो, अपने जो भी बेसिक्स हैं उनको ब्रशअप करने के लिए दोबारा से देखो और इन टॉपिक्स को अच्छे से फिर से प्रैक्टिस करो। जितने भी आपके पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट वाले जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको प्रैक्टिस करो, और सेक्शनल मॉक्स दो आप अल्टरनेटिव डे पे दे सकते हो। एक दिन मान लो आपने आज सेक्शनल मॉक दिया और उसके बाद नेक्स्ट डे आपने क्या किया, उसका एनालिसिस किया, और मतलब उसी दिन एनालिसिस करके अगले दिन आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं दोबारा से जो आपने गलत किए हैं या जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है। अब मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, वो उसके लिए देखो टेक्स्ट बुक जो करके एक आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसमें ऐप है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो आपका एक पास के रूप में होते हैं, यानी कि आपने अगर 1 साल का पास लिया है तो आपको वहाँ जितनी भी मॉक टेस्ट हैं, जितनी भी मॉक टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, जिस भी सारे मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ पे, जैसे IBPS RRB PO का मिल जाएगा, क्लर्क का मिल जाएगा आपको, उसके बाद IBPS क्लर्क का मिल जाएगा, IBPS PO का, सारे मॉक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और ये रीज़नेबल भी है। तो आप जो है UT1 VUR कोड लगाकर अगर यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक का खरीदना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का लेवल जो है आपका एक बहुत सही लेवल रहता है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है ये, और जो है यहाँ पर रीज़नेबल भी है, तो वो आप अफोर्ड कर सकते हो। UT1 VUR जो है कोड है, आप ये लगाकर इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर हम क्वांट की बात करें तो देखो क्वांट में अभी आपके कुछ टॉपिक्स रह गए, इसलिए हम जो है अभी मॉक नहीं दे रहे हैं क्वांट में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके 5 to 10 क्वेश्चंस आपके जो मिसलिनियस टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे उसको आपको ये जो 3rd वीक है इसमें प्रैक्टिस करने हैं, 5 से 10 क्वेश्चन हर टॉपिक से डेली, और डेली आपको 3 प्री लेवल की DI करनी है इस 3rd वीक में, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है अर्थमेटिक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अर्थमेटिक को काफ़ी सारे लोग इससे डरते हैं, तो आपको अब बेसिक से अर्थमेटिक आपको स्टार्ट करना है। तो अर्थमेटिक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी बेसिक टू हाई अर्थमेटिक आप सर्च करना बाय अरुण सर, ठीक है। 21 से 30 जून, यानी कि आप इसमें 10 दिन भी दे सकते हो आराम से, क्योंकि इसमें 10 से 12 टॉपिक्स होते हैं जिनको करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो आप 10 दिन में अपने अर्थमेटिक को, इसमें ये वाली जो आपके बेसिक टू हाई बाय अरुण सर है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। इसमें जितनी वीडियोज़ हैं आपको अच्छे से देख लेनी है, अच्छे से नोट्स बना लेने हैं किस तरीके से आपको अर्थमेटिक करनी है, ठीक है। उसके बाद और जो भी बेसिक अप्रोच है वो भी देखनी है आपको, और ट्रिक से कैसे आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो वो भी देखना है आपको, ठीक है। तो 30 जून तक आपका जो प्रीलिम्स लेवल है बोथ क्वांट और रीजनिंग आपका ये तैयार हो चुका है। तो आपको 30 जून को आपको एक फुल मॉक देकर देखना है। फुल मॉक देखकर आप देखोगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, किस क्वेश्चंस को आप जो है देर में कर पा रहे हो और किन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो सब आपको चेक करना है। उसके बाद आप देखो, आपने 30 जून को अपना एग्ज़ाम मॉक दिया, 1 जुलाई को आपको क्या करना है, जो आपका प्रीलिम्स लेवल का मॉक आपने दिया था उस मॉक को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको वही सारी चीज़ें देखनी है, आपको वो टॉपिक्स नोट कर लेने हैं जो आप नहीं कर पाए थे, वो टॉपिक्स भी नोट करने हैं जिसमें आपने ज़्यादा टाइम दिया, जो कि बहुत कम टाइम में बन सकते थे बट आपने ज़्यादा टाइम दिया, ठीक है। और जो टॉपिक्स आपके गलत हो गए उन सबको नोट करना है और उन पर आप वर्क करना है और अपनी स्पीड पर वर्क करना है, ठीक है। आप देखो मॉक्स आपको कैसे देने हैं, एक फुल मॉक आपको मतलब आज आपने एक फुल मॉक दिया, जैसे कल हमने मतलब 30 जून को दिया हमने, और 1 जुलाई को आपने उसको एनालाइज कर लिया, और 1 जुलाई को एनालाइज करने के बाद उस पर उस टॉपिक्स पे वर्क करने के बाद अब आप सेक्शनल मॉक दोगे, ठीक है। उसका क्या दोगे, सेक्शनल मॉक दोगे। ऐसे ही कल आप क्या दोगे, नेक्स्ट डे आप दोगे फुल मॉक, फिर सेक्शनल मॉक, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, अब देखो यहाँ पर आपका
ये तो चीज़ तो आपको डेली करनी है, ये प्रीलिम्स के लिए आपकी चलती रहेगी, इसमें अब आप कोई भी चीज़ नहीं करोगे। ये जो मॉक्स देकर मॉक्स का एनालिसिस कर और एनालिसिस करने के बाद उन टॉपिक्स पर वर्क करने के बाद आप प्रीलिम्स के लिए तैयार हो रहे हो। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के लिए और सच कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें चाहिए मेंस के लिए। तो मेंस के लिए क्या करना है, मेंस के लिए अब आपको तैयार करना है, ठीक है। 1 जुलाई से आपको मेंस के लिए क्या करना है, रीजनिंग की वीडियोज़ देखनी है। किस पर, हाई लेवल या मेंस लेवल की पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट की। 2 से 3 दिन लगाइए इनकी वीडियोस देखने में, ठीक है। 2 से 3 दिन वीडियोस देखिए अच्छे से और उन पज़ल्स को ध्यान में रखिए कि किस तरीके से मतलब किया जा रहा है, क्या अप्रोच ली जा रही है। और साथ साथ में आपके मॉक्स तो चल ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप वीडियोस ऐसे ही क्वांट की वीडियोस देखेंगे, मेंस लेवल डी आएगी। 2 से 3 दिन का मतलब आप ये वीडियोस देखोगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 2-3 दिन आपने ये वीडियोस देख ली, उसके बाद आपको वीडियोस देख ली, अब आपको अप्रोच पता चल गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद 2 DI सेट्स मेंस लेवल के और 2 पज़ल और 2 सिटिंग अरेंजमेंट आपको मेंस लेवल के कर रहे हैं। कब तक करने हैं, बिफोर एक मतलब जो आपका फर्स्ट वीक एक वीक रह जाएगा जब आपका प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपका प्रीलिम्स आपका 7 अगस्त से शुरू है, तो यानी कि आप 31 जुलाई तक आप जो है इसको करोगे, ठीक है। इस मेथड को आप 2 DI सेट डेली मेंस लेवल के, 2 पज़ल डेली मेंस लेवल के और 2 सीटिंग अरेंजमेंट डेली मेंस लेवल के करोगे। इससे आपकी मेंस की तैयारी होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके मेंस के टॉपिक्स हैं इन दिनों में वो भी आपको तैयार करने, जैसे डेटा सफिशिएंसी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 और लॉजिकल रीजनिंग। देखो डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 सेम ही टॉपिक्स हैं, वो अर्थमेटिक के ही टॉपिक्स में से यहाँ पर होते हैं। बट जब आप इसको यूट्यूब पर देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी नहीं करना है डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 जब तक आप अर्थमेटिक नहीं सीख जाओ। जब आप अर्थमेटिक सीख जाओगे और ठीक है, और जब आप बेसिक आपके ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ये सब और पजल्स बनाना सीख जाओगे, तब आपको डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करना है, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग भी आपको तभी करना है मेंस से थोड़े दिन पहले में, मतलब आपके प्रीलिम्स से थोड़े दिन पहले। फिर मेंस के लिए भी हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो ये आपका पूरा 60 डेज़ का यहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, जिसमें मेंस भी कवर है, जिसमें प्रीलिम्स भी कवर है, ठीक है। तो मेंस की हमने बेसिक तैयारी यहाँ पर अपने लिए बेसिक तैयार हमने आपको यहाँ पर कर लिया होगा प्रीलिम्स से पहले तक। और उसके बाद मेंस की हम आगे भी तैयारी करेंगे, वो मैं एक वीडियो बाद में लेकर आऊँगी जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रीलिम्स में तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे, मेंस के लिए भी आप तैयार हो रहे होगे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मेंस में प्रीलिम्स के बाद करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं बट मेंस को वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, मेंस बाद में करते हैं और फिर वो उनका मेंस रह जाता है। तो क्या फ़ायदा है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे हो तो दोनों की ही एक साथ करो और एक ही बार में इस एग्ज़ाम को निकालने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और आई होप आप अच्छे से तैयार करोगे। ऑल द बेस्ट।